हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है पाप का घड़ा। दोस्तों, हम कहते हैं स्वर्ग या नर्क ऊपर है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है। स्वर्ग और नर्क यही है। जब हमारा पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो हमें सब यहीं भुगतना पड़ता है। तो आज एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा। ये सच्ची कहानी है, मैंने देखी हुई कहानी है। मेरे पास में एक अंकल रहते हैं। वो सबको कहते थे कि आप मुझे पैसे दो, मैं थोड़े टाइम में आपको डबल करके दूंगा। उन्होंने सारे रिश्तेदारों के पास पैसे इकट्ठे किए, अपने दोस्तों के पास, सबके पास से पैसे इकट्ठे किए, और जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी में उन्होंने पैसे डाल दिए। सबके पास से पैसे लिए थे उन्होंने, और सबको कहा था कि आप पैसे दो, मैं डबल करके आपको वापस दूंगा। कुछ टाइम के बाद वो कंपनी बंद हो गई, उनका सारा पैसा कंपनी में चला गया। अगर कंपनी वाला कहता है हम थोड़े थोड़े करके देंगे, लेकिन अभी तक किसी के पैसे आए नहीं हैं। वो अंकल भी परेशान है, प्रॉब्लम में है, लेकिन जो गरीब के पैसे लिए हैं, किसी ने उधार लेकर दिए हुए हैं पैसे, किसी ने मजदूरी करके दिए हैं, उनकी जो हम कहते हैं बद्दुआ, वो बद्दुआ लगती है। वो आज वो अंकल के पास पैसे मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं वो सारे पैसे कंपनी वाला ले गया। तब लोग कहते हैं कि आप हमारे घर में पैसे लेने आए थे, हम कंपनी वालों को नहीं पहचानते, हमने तो आपको पैसे दिए थे, कंपनी वालों को कहाँ पैसे दिए थे, और कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी, हम कुछ कंपनी के बारे में जानते नहीं हैं। आपने मुझे कहा था, आपने हमें कहा था कि आप पैसे दो, हम डबल करके वापस देंगे। लोग हर रोज़ उनके घर जाते हैं और कहते हैं पैसे वापस दो, हम यहाँ से लाए थे, हम कर्ज लेकर लाए थे, हमें वापस दो पैसे। लेकिन वो पैसे कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सारे पैसे कंपनी में चले गए हैं। लेकिन बद्दुआ लोगों की लगती है, क्योंकि लोग कहाँ कहाँ से पैसे लाए हैं। किसी ने अपने गहने भी बेच दिए होंगे, कोई कहाँ से पैसे लाया है वो उसे ही पता है। लेकिन आज वो अंकल सबको मना कर रहे हैं। तो हम कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो हमें भुगतना पड़ता है। तब उनकी जो पत्नी थी वो पागल सी हो गई, और उनका जो बेटा था, उनकी शादी हुई थी, उसकी शादी भी टूट गई। तो अंकल ने सोचा ये कैसे हो रहा है ये सब मेरे साथ। तब लोगों ने कहा कि तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। जो तूने लोगों का पैसा लिया है वो वापस नहीं करेगा, तब तक तुझे ये सब झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो गरीब है उनके तिजोरी में पैसे नहीं होते, वो तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए हैं, कोई कंपनी वाले को वो पहचानते नहीं हैं। इसीलिए उनके पैसे वापस करो, और भी दिक्कत आएगी तुम्हारे साथ। क्योंकि भगवान स्वर्ग और नर्क ऊपर नहीं बनाया, उसे नीचे ही बनाया है। तुम्हें सब भुगत के जाना है, इसलिए जिसके पैसे तूने लिए हैं उसको वापस कर दो। तभी उस अंकल ने कहा कि मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तू गया था उनके घर पर, तूने विश्वास दिलाया था कि तुम्हारे पैसे मैं डबल करके वापस करूँगा। उन्होंने कोई कंपनी नहीं देखी थी, उन्हें तो सिर्फ आपको देखा था, आप पर भरोसा किया था, इसलिए सबने आपको पैसा दिया था। वो लोग आपको ही पहचानते हैं, कोई कंपनी को नहीं पहचानते। तो सभी ने यही कहा कि सही बात है,
हमने तो कंपनी का नाम भी सुना नहीं था, कोई कंपनी देखने भी नहीं गए थे, कोई कंपनी कहाँ है हमें पता भी नहीं है। ये इंसान हमारे पास आया और उसने कहा आप पैसे दो, मैं डबल करके वापस दूंगा। तो हमने उसको दिया, उस पर विश्वास किया, और आज जब हम पैसे मांगते हैं तो वो कहता है कि हम कहाँ से देंगे। तो हमारी बद्दुआ लगती है। आज हम कहाँ से पैसे लाए हैं वो हम ही जानते हैं, हम ही जानते हैं। तब उस अंकल ने कहा कि आप थोड़ी धीरज रखो, सब्र रखो, आपके पैसे आ जाएंगे। तब लोगों ने कहा कितनी धीरज रखे, आज 10 साल होने आए, 10 साल हो गए, 10 साल में पैसे नहीं आए तो अब कहाँ से आएंगे, अब कहाँ से आएंगे। लोगों की धीरज छूटने लगी है, लोग पागल सा हो लगे हैं, क्योंकि उनके पैसे मेहनत की है, उन्होंने मेहनत के पैसे हैं। तो लोगों ने कहा कि अंकल आपको एक बार सोचना चाहिए कि मैं सबके पैसे ले रहा हूँ, सबके पैसे ले रहा हूँ मैं, और कंपनी चली गई तो मुझे ही देने पड़ेंगे, क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं, लोग कंपनी वालों को नहीं पहचानते, इसलिए आपको ही देने पड़ेंगे। आप जब तक नहीं दोगे उनकी बद्दुआ लगेगी आपको। और आपकी बीवी जो पागल हो गई है, आपके बेटे की जो शादी हुई थी उसका तलाक हो गया है, आप अकेले हो गए हो दोनों, तो इसकी वजह यही है कि आपको लोगों की बद्दुआ लग रही हैं, और आपका जो पाप का घड़ा था वो अब फूटने लगा है। इसलिए आपने जिस जिस के पैसे लिए हैं थोड़े थोड़े करके वापस करो, न इससे भी बदतर ज़िंदगी हो जाएगी, क्योंकि लोगों की आप बद्दुआ ले रहे हो, बद्दुआ ले रहे हो आप, इसलिए थोड़े थोड़े पैसे वापस करो। और उस अंकल को समझाया कि किसी की बद्दुआ लेनी नहीं चाहिए। और आप कहते हो स्वर्ग और नरक ऊपर है, तो स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है, वो सब नीचे ही है। आप जैसा कर्म करोगे, आप जैसा कर्म करोगे ऐसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा ही मिलने वाला है, आप बुरा काम करोगे तो आपको बुरा ही मिलने वाला है। तो इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि किसी का अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो। तो जब लोगों की बद्दुआ लगती है तो हमारे पास जो भी होता है वो सब चला जाता है, सब चला जाता है। इसीलिए किसी की बद्दुआ मत लो, बद्दुआ मत लो। और स्वर्ग और नर्क यहीं है, यहीं है, यहीं भुगत के जाना है हमें। तो दोस्तों बस इस कहानी में यही बताना चाहता हूँ कि आपका पाप का घड़ा जब भी फूटेगा आपको भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।